हमारा जो एसएमई सेगमेंट है उसमें आज हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो बाज़ार में आई है लिस्टिंग के लिए। कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं इसकी दे दूं। ये 30 मई से खुला है और 6 जून तक खुला रहेगा इसका आईपीओ। प्राइस बैंड 153 से 161 रुपये है और इसकी लिस्टिंग जो है एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगी। प्री इशू 96.96% शेयर होल्डिंग है और पोस्ट इशू मतलब शेयर बिकने के बाद 71.29% हो जाएगी। क्या करती है कंपनी, क्या प्लान्स हैं, जो पैसा रेस कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे कंपनी के चेयरमैन मुकेश वासानी जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। तो हम लोग चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आपकी कंपनी जो है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या काम करती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मच इन अपॉर्चुनिटी। आपने जो मुझे एक मौका दिया यहाँ, नीरज जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इन्वेस्टर सब कम्युनिटी के लिए थैंक यू। जो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक है इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, मींस वी डू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. Any product you open, there is a PC board inside, so we design the PC boards and we also do engineering work for the PC board and full assembly including the box build. So हमारा जो पूरा ये जो area है of working is complete electronic product manufacturing. Thank you. ओके, ये काम करते इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पूरा। तो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और किस किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके, जरा उसके बारे में बताइए। सो ये जो हम जो बनाते हैं आप IoT में है, हम ड्रोन में है, ई चार्जर के प्रोडक्शन में भी हम है. सो दिस इज अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इज राइट नाउ, एंड वी आर आल्सो इन अ डिफेंस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, gaming, all kind of sectors. We have on an average about 10 to 15% market we are doing the business with. So currently our major boom is on EV charger and automotive also. We have that in a full place. So if you look at that widespread of electronics right now, the whole boom going on, electronics boom in India, especially this government ने जो अभी काफी सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के लिए. अगर हम देखेंगे तो 300 बिलियन का जो टारगेट है बाय 25-26 भारत का सिर्फ, और भारत के साथ साथ इंटरनेशनली ग्लोबली about 1.4 ट्रिलियन डॉलर का पूरा ये सेक्टर है. बहुत काम है, बहुत इतना वाइड स्प्रेड काम चल रहा है, एवरी सिंगल सेक्टर में चल रहा है सर. थैंक यू. तो आप जैसे स्मार्ट वॉच, ICU वेंटिलेटर, डेंटल सर्जिकल लाइट एनालाइजर, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के नाम मैं ले रहा हूँ। वेयर हाउस रोबोटिक्स है, गाइडेड व्हीकल है, ड्रोन, ये B2B सेगमेंट की ज़्यादा। B2C में एक स्मार्ट वॉच मुझे दिखती है, वो भी आप बनाते हैं, मतलब कुछ भी बनवाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो क्लाइंट कौन से, जैसे स्मार्ट वॉच किसके लिए बनाते हैं आप? अभी जो एक यूजन करके कंपनी है उनके लिए हम स्मार्ट वॉच बनाते हैं, न्यूयॉर्क की कंपनी है. सो अल्टीमेटली वी आर इन EMS कंपनी. EMS कंपनी में क्या होता है कि वी आर नॉट एन IP, but we are helping them end-to-end solution, and they own the IP and they take to the B2C. So we are still B2B, even though when we make commercial items or when we make something like that, we still it's called B2B also. Okay, तो आप इंजीनियरिंग, I hope I answered your question. Okay, इंजीनियरिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग तीनों काम करते हैं? Correct. Engineering, research and manufacturing. अब थोड़ा सा, हाँ समझ गया मैं, फाइनेंस में बात करते हैं। तो जैसे आपको किसी ने एक प्रोजेक्ट दिया कि आप मेरे लिए ये बनाओ प्रोडक्ट, मान लीजिए वाटर सेंसर बनाइए आप, तो आप उसकी EMD भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो आप इसके लिए दो तरह से पेमेंट सिस्टम बनाते होंगे ना, जो कि दोनों अलग अलग काम है। तो ब्लेंडेड मार्जिन क्या है आपके, अलग अलग भी, और प्लस ब्लेंडेड मार्जिन क्या है? सो यस, बहुत वेरी गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि जो मार्जिन है इंजीनियरिंग में थोड़ा ज्यादा रहता है. क्योंकि इंजीनियरिंग में मोर
वी हैव ए मोर निश टाइप वर्क है। और जब मैन्युफैक्चरिंग रहता है तो उनका मार्जिन थोड़ा कम रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है, 2-5% का फर्क रहता है, डिपेंड्स ऑन। बट व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी कस्टमर हमारे पास जो पूरा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो हम उनको एक वन ही कॉस्ट देते हैं, अलग अलग कॉस्ट नहीं देते हैं, एक ही मार्जिन पे हम उनके साथ काम करते हैं। तो अभी इस समय आपका करीब दिख रहा है मेरे को 14.5-15% का पैट मार्जिन है। करेक्ट, यस। करेक्ट, क्योंकि इस सेगमेंट में जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका मार्जिन काफ़ी कम है, लेकिन आपकी चूंकि इंजीनियरिंग रिसर्च है उसलिए आपका मार्जिन ज़्यादा है। नंबर्स आप मुझे बताइए, कैसे आपने नंबर जो दिखाए हैं पिछले 2-3 सालों में, उसमें ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, क्या ये मेंटेनेबल है? Yes, that's what I said. There is a lot of opportunity in India, lot of support from, peripheral support from government and other areas. So yes, it's easily maintainable, and we can see in our order book and in our RHP also that we mention that also, that it's easily maintainable. अभी जो आप फंड रेज कर रहे हैं सर, वो क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल बताइए। पैसा का क्या करेंगे? हाँ, पैसा का तो जैसे या जो लोन चुकाएंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे कि कॉर्पोरेट सर्विसेज में खर्च कर देंगे? नहीं, जो पैसा है ना, उसमें तो मेनली तो जो लोन चुकाना है वो तो 15 करोड़ का लोन है, शायद 15-18 करोड़ की नई मशीनरी लाएंगे। थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है फुल टर्न की प्रोजेक्ट है। फुल टर्न की मीन्स जो लारब कंपनी जो काम कर रही है वो इधर कंसाइनमेंट कर रही है, लेबर ओनली कर रही है, वही हम उनका पूरा प्रोजेक्ट लेके उनकी मटेरियल भी हम लेते हैं, उनकी जो लीड टाइम है, सप्लाई चेन का इश्यू है, सब हम मेंटेन करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट करके वारंटी के साथ उनको देते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा पैसा वर्किंग कैपिटल में जाएगा, एंड बाकी बचे हुए 20-25% जो पैसा बचेगा वो जाएगा फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे हैं सर? हमारे अभी 2 यूनिट है। एक यूनिट हमारा है वाघोडिया, गुजरात में है, जहाँ ए लो कॉस्ट सोल्यूशन हम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी पास 3 असेंबली लाइन है और 1 लाइन आ रही है, और पूरा फुल फ्लेज बॉक्स बिल्ड यूनिट है। तो दूसरा यूनिट हमारा है व्हाइटफील्ड, बेंगलोर में है, और वहाँ हमारी एक लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोस्ट कोविड वी सेट अप अ लाइन ओवर देयर। इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लीन रूम फैसिलिटी। It's not a certified clean room yet, but it is, for high tech, high electronics, medical, kind of a government defense kind of project के लिए एक फैसिलिटी तैयार की गई है। वासानी जी, कभी ख्याल नहीं आया कि चूंकि आप तो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, रिसर्च भी कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, अपना लेबल चिपका के, वासानी वॉच? ऐसा नहीं सोचा कभी? ऐसा सोचा है, हाँ। लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं। हाँ। करेंगे, कुछ प्रोडक्ट तो करना ही है। वाइट लेवल, मतलब वाइट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो इससे कंपटीशन हो जाएगा, फिर सामने लगेगा अच्छा अपनी भी घड़ी बना रहे हैं, हमारी भी बना रहे हैं, अपनी ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं, ऐसा होगा? अभी फॉरवर्ड लुकिंग अभी नहीं है, बाद में बात करेंगे आपके साथ मिलकर। ओके, परफेक्ट। तो इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज आप करते हैं, फाउंडेशन भी चलाते हैं, उसके बारे में बताइए। थोड़ा मैं 1-2 मिनट टाइम है तो मैं थोड़ा मेरा जर्नी बताता हूँ कि आई जस्ट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन वेरी स्मॉल विलेज एज अ फार्म बॉय। देयर वाज नो even electricity, so I studied in the street light and grew up by and studied like walking by million miles, and then came to Sardar Patel University and been an engineer and started business over here. So I was a business minded person because I want to make more money and giving back to society. So that's why we started more giving back to society without any expectation. So give with gratefully. So that's why we run our Aimtron Foundation in US and in India. US में शायद हम हर साल 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं उसमें फाउंडेशन में। यहाँ भी हम 30-40 लाख रुपया हम ऐसे फाउंडेशन में यहाँ कम, ऐसा क्यों? उसमें बच्चों, हाँ, वहाँ 1.5 करोड़, यहाँ 40, ऐसा अन्याय क्यों? इधर क्यों नहीं 1.5 करोड़? यहाँ अभी वहाँ का बिजनेस थोड़ा ज्यादा है। वहाँ का हमारा यूएस का बिजनेस है अराउंड 700-800 करोड़, यहाँ का बिजनेस अभी 100 करोड़ तक पहुंचा है। तो अच्छा, उसी हिसाब से बैलेंस कर दिया, जिधर ज्यादा कमा रहे उधर ज्यादा चैरिटी, जिधर कम नहीं, ठीक है, फेयर एनफ।
अब वहाँ तक हमारा तो करना भी चाहिए। ओके, हाँ फिर आगे बताइए उसके आगे। नहीं, उसमें काफी एक्टिविटीज हम करते हैं, तो उसमें हम जो गैप एजुकेशन लेते हैं, तो इंटर्नशिप करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। एक स्कूल भी तंबा में हम राजकोट के पास रन कर रहे हैं उधर। सो काफी जो मुझे नहीं मिल पाया था उस टाइम, मुझे कोई सहारा नहीं मिला था, तो मैं अभी से जो स्टूडेंट को जो नहीं मिल रहा है उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये तो सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। गिव बैक की फीलिंग आपके अंदर है, ये अच्छी बात है, और सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप कमा रहे हैं थोड़ा सोसाइटी को वापस करना चाहिए। और वो कई लिहाज से आपके लिए भी फ़ायदेमंद है कि आपके आसपास के लोग अगर ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। ये इसमें तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो हमको लगता है ज़्यादातर आप अमेरिका में रहते हैं क्या? आपका एक्सेंट ऐसा बता रहा है मेरे को। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा था कि जब भी मेरा बेटा भी और मेरे फैमिली इज वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस। नॉर्मली यूएस born kids, they don't come, but they are very interested in the business, and so they said, Papa, now you can focus India, and we can maintain over here in US. So वैसे भारत भूमि हमारी है, तो वैसे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इतनी अच्छी सरकार है, सब कुछ चल रहा है, माहौल खड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम पार्टिसिपेट ले यहाँ। सो इसलिए हम इंडिया में इतना एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और आई थिंक it's a good place to start next decade, 2 decade, for any single companies, not only for Mtron, but a lot of companies can grow in this time of era of time in India. So I think it's a good opportunity here. ओके वसानी जी, बहुत शुक्रिया। और अपने बेटे को बताइए कि भारत अब बहुत खूबसूरत हो गया, आ जाइए इधर अपने देश में, थोड़ा इधर भी काम करें। अमेरिका में तो बहुत आ गया लैंड हो गया आईडी, नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू। ही इज आल्सो प्रमोटर फॉर दिस कंपनी टू। सो जी, तो मुकेश जी बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस आईपीओ के लिए। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। जी, चलिए छोटा सा एक ब्रेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।